पर बारिश के टाइम पे हमें एक ही गाना याद आ रहा है कि आज रपट जाए तो हमें ना उठाई। भैया उठा लेना, अगर गिर गए कहीं पर चोट लग गई फिर कौन उठाएगा। ये गाना बहुत गलत बनाया है। और आदमी की चोट वोट लग गई तो फिर कौन उठाएगा बताइए। हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ और अब हो गया नया दिन और आपको बाहर का वेदर दिखा देते हैं। तो ये देखिए बाहर का वेदर कैसा हो रहा है। बारिश हो रही है तो कुछ खास वेदर नहीं है। और अब हम निकल रहे हैं अपने काम पे और बस अब रखते हैं गाड़ी में सामान और चलिए पहुँचते हैं काम पे और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। तो बोलते हैं जय माता दी और करते हैं दिन की शुरुआत। पहुंच गए काम पे। तो गाइस अभी बस पहुंच चुके हैं काम पे और शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और आज हो चुका है बुधवार, 2 दिन और रह गए हैं वीकेंड के लिए। तो बस जाते हैं, काम करते हैं और आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। तब तक के लिए जो मन है वो करिए, मैं आती हूँ बस यूँ गई और यूँ। तो गाइस अभी मेरा ब्रेक हुआ था 20 मिनट्स का। तो आजकल जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वॉक पे आ जाती हूँ। घर जाने के बाद मैं इतनी आलसी हो जाती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कहीं पर भी जाऊँ। तो बस अभी 20 मिनट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं और वापस जाने वाली हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ तो कंस्ट्रक्टिव कर लिया काम पूरे दिन में। जब भी आपको समय मिले, चाहे मेरे जैसे काम करने में जॉब पे हो या घर पे हो, जब भी समय मिले मुझे लगता है यार अपने लिए जो एज बढ़ रही है ना, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। ये पहले भी करते थे केयर, बट अब थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। एक एज के बाद आपको अपनी बॉडी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो और अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा घूमो। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे घर कैसे होते हैं। और वॉक करते हुए मुझे कोई भी बंदा नहीं दिखा और वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा लोग दिखते नहीं। बट जो आपको दिख रहा होगा वो है खूबसूरत सा ट्री हाउस जो किसी ने अपने घर के सामने बनाया हुआ है। और आप देख सकते हैं बच्चों की स्लाइड्स वगैरह भी हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आगे चलने पर आपको दिखेगा एक बैनर जहाँ पे लोगों ने अपने एडवर्टीजमेंट लगाए हुए हैं। यहाँ लोग दीवारों पर नहीं चढ़ाते, इस तरह से लगा देते हैं और उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, आप ऐसे नहीं लगा सकते। गाइस अभी स्कूल फिनिश हो चुका है और वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब देख सकते हैं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और हमेशा की तरह मैं अपना अम्ब्रेला नहीं लेके आई हूँ क्योंकि मुझको इसीलिए मूर्खों की श्रेणी में मेरा नाम आएगा कुछ दिन। मेरे घर में 3-4 अम्ब्रेला होने के बावजूद भी जो चीज़ मुझे जब चाहिए होती नहीं है। और इसीलिए अगर कोई मुझे मूर्ख कहे तो उसमें कुछ गलत होगा नहीं, क्योंकि मूर्खों वाले काम ही है ये। ओह माय गॉड, लग रहा है पूरी बाढ़ आ गई। कैमरा घुमाऊंगी, देख लो भाई, देख लो अमेरिका की बारिश। यहाँ भी ऐसे देखिए पानी, अब देख रहे हैं पानी कितना ज़्यादा है। और वो रही मेरी कार। पर बारिश के टाइम पे हमें एक ही गाना याद आ रहा है कि आज रपट जाए तो हमें ना उठाई। भैया उठा लेना, अगर गिर गए कहीं पर चोट लग गई फिर कौन उठाएगा। ये गाना बहुत गलत बनाया है। और आदमी की चोट वोट लग गई तो फिर कौन उठाएगा बताइए। आसान नहीं है ब्लॉगिंग करना, नौकरी करना, काम करना। ओ वाह, चलिए। बट मेरी जैकेट ने आज अम्ब्रेला का काम किया और पूरा देखिए भीग गया यहाँ पे। बट कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और चाय पीते हैं और आपसे मिलते हैं। और आज मौसम बिल्कुल चाय और पकौड़े वाला हो रहा है। देखते हैं, अगर हुआ तो मिर्ची के 2 पकौड़े बनाएंगे। चलिए। तो बारिश देखो कितनी ज्यादा हो रही है। अभी भी सुबह भी हो रही थी और अभी भी उतनी ज्यादा बारिश है। तो गाइस अभी बहुत लेट हो गया, आज पता नहीं कितना लेट हो गया, हम बता नहीं सकती। तो गाइस अभी शाम के कितने बज रहे हैं, शाम भी नहीं रही, 10 बज गए, 10:30 और लेट हो गए। तो गाइस अभी रात के आई थिंक ऑलमोस्ट 10:10 हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। आज पता नहीं क्या हुआ, आज मैं फिर से थक गई। व्हाट अ जोक। नहीं, आई थिंक ये जोक बन चुका है मेरी लाइफ का कि मैं फिर से थक गई। बट आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो उन्होंने बनाई है, बहुत हेल्दी वाली बर्फी है ना। क्या है ये? बर्फी, प्रोटीन बार है, इसको हिंदी में बर्फी का नाम दे देंगे। तो ये देखिए
दिस इज़ व्हाट ही मेड एंड इट्स वेरी हेल्दी एक्चुअली। इसमें कुछ भी ऐसा शुगर वगैरह नहीं है, बट इसको अगर आप एक पीस चाय के साथ खा ले तो हमने ये डिसाइड किया। और सुनिए, कल से हम सुबह 5 बजे जिम जाएंगे दोनों। हम दोनों का रिकॉर्ड है, ये करो। अब हम जिम पार्टनर बनेंगे, ऐसे कर ये। तो हमने क्या है जिम अभी नहीं, कल फिर से, कल से पक्का हमने एक दूसरे से वादा किया करो। ये वादा, ये वादा, ये वादा रहो। मैं तो सिर्फ इसलिए जाऊंगा। और आज मुझे सच में शॉपिंग करने जाना था, मैं नहीं जा पाई और मैं सोचू कल जाती हूँ। तो गाइस अभी हम चाय पी रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं एक दिन की छुट्टी लूँ, कब लूँ, आज लूँ, कल लूँ, मंडे लूँ, पता नहीं लग रहा कि कब फ्राइडे ले लो ना। ये कह रहे हैं फ्राइडे ले लो, क्योंकि फ्राइडे इन्होंने एक और इन्वेस्टमेंट करी है, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक घर लिया है। अकेले नहीं लिया, घर किसी दोस्त के साथ मिलके, मतलब इन लोगों ने 1-2 ऐसे प्रॉपर्टी ली हुई है। तो वो जो नया घर है उसकी क्लोजिंग है, और वो क्लोजिंग यहाँ पे अलग तरीके से होती है, इंडिया की तरह नहीं होती। तो ये क्या मतलब होता है उस दिन हमारे को घर की चाबी मिल जाएगी। हाँ, मतलब बताना पड़ेगा ना। तो क्लोजिंग जो होती है यहाँ पे घर की, उसमें चाबी मिल जाती है। तो ये कह रहे हैं तुम भी चलो। तो मैं देखती हूँ, आई एम नॉट श्योर अगर मैं छुट्टी ले पाई, क्योंकि अभी हमको आगे भी छुट्टियां लेनी है। आपको बताया कि वो, मैंने अभी आपको बताया नहीं कि हम ये मुझे कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं। ये मैं अभी नहीं बता रही हूँ, ये इन्होंने मुझे बताया बस। और उससे मेरी बेटी बड़ी वाली खुश नहीं है। उसको पता है वो मेरी बड़ी वाली बेटी मेरी मम्मी जैसा बिहेव करती है, क्योंकि मैं कभी, हम और ये अकेले इतने सालों से आई थिंक गए नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम हम दोनों शायद अकेले बच्चों के बिना जाएंगे। और अभी मैं डेट वगैरह भी नहीं बता रही, बट हाँ हम जाएंगे। तो मेरी बेटी को डर लग रहा है, कह रही मम्मी आप होटल के बाहर मत जाना जब पापा नहीं हो, आप अकेले तो नहीं जाओगे। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। तुम्हें लगता है कि ऐसा? ये तो मैं जब इंडिया बच्चों को लेके जा सकती थी, आई थिंक मैं एक्चुअली लगता है इन्हें। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि इन लोगों को ज्यादा लगता है? बट मैं ऐसे ही हूँ नहीं। इन्होंने बीच में उल्टा ये कहा कि तुम स्मार्ट हो, इनको लगा, मुझे पहले नहीं लगता था। तुम्हें कैसे लगा कि मैं स्मार्ट? तुमने बोला था आज। तुम हो स्मार्ट। सच्ची बता, मजाक? फिर क्यों मुझे कोई सीरियस क्यों नहीं लेता? तो ठीक है ना, वो अलग बात है। जब जरूरत पड़ती है तब हर जगह स्मार्टनेस थोड़ी दिखानी होती है। मैं हूँ स्मार्ट, वो तो नहीं है कि मैं बेवकूफ हूँ। एक्चुअली मुझे बुद्धू नहीं हूँ मैं। हम कल से कोशिश करेंगे, कल का जो ब्लॉग होगा वो शुरुआत ही जिम से होगा। वादा करो। कल जाएंगे फिर देख। नहीं, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं मतलब आज मेरी 5:15 5:30 जाना। मेरे स्कूल में एक टीचर जाती है, वो सुबह वो कहती है बस एक बार उठ जाओ तो तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी। और वही जिंदगी पलटने के लिए जाना पड़ेगा। जिंदगी नहीं पलट पा रही हमारी, मतलब हमारी सेहत पे हम सोचते हैं। खाने पीने का तो ठीक है, बट भैया जिम जाना पड़ेगा थोड़ा। आपको चाहे रोज नहीं जाओ, हफ्ते में 3-4 दिन तो आपको जाना ही जाना है। तो गाइस वहाँ पे टिया मेरे लिए बना रही है सैंडविच, और आपको हम दिखाने जा रहे हैं एक चीज़ जो अभी हमने कुछ दिन पहले लिए। हमने एक और घर लिया है, वो हमने इन्वेस्टमेंट करी है अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, और आपको वो घर दिखाने जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे घर कैसे, जो हमने लिया वो घर कैसा दिखता है। और उस घर की क्लोजिंग है फ्राइडे। तो आई होप अगर मैं छुट्टी ले पाई, वैसे मुझे लगता नहीं कि मैं ले पाऊंगी, क्योंकि अभी आगे हम घूमने जाने वाले हैं तो उसके लिए मुझे छुट्टियां चाहिए होंगी। तो मैं थोड़ी छुट्टियां सेव करके रखती हूँ। पर आपको वो घर दिखाते हैं जब तक जो उन्होंने लिया, और ये थोड़ा बता पाएंगे, मुझे इतना पता नहीं है। दिस इज अ टाउन हाउस, आप देख सकते हो ये जो घर है। तो इसमें आई थिंक ये 2 घर है, ये सिर्फ पूरा हमारा नहीं है। तो ये जो हाफ घर है वो हाफ हमारा है और हाफ किसी और का है। और ये हाफ भी हमारा पूरा नहीं है, हमने और हमारे दोस्त ने मिलके लिया है। तो इट्स अ इन्वेस्टमेंट। हम इसमें रहेंगे नहीं, बट आपको हम इसका अंदर का लुक दिखा देते हैं। तो ये देखिए, तो ये है इसका, ब्रांड न्यू है, दैट्स द डिफरेंस। तो ये जो घर बना है ये एकदम नया है। जैसे ये वाला जो घर है जिसमें हम रहते हैं, कितने साल पुराना है? 35 साल पुराना। तो ये घर जब है 35 साल पुराना, क्योंकि जहाँ पे इस कम्युनिटी में हमने लिया ये बहुत पहले। अब इस कम्युनिटी में घर इतने मिलते नहीं, ना इतनी जगह है। तो 35 ईयर्स ओल्ड पुराना घर है। तो अगर आप हमारे घर के, अगर आपको ये चीजें दिखेंगी तो ये नई नहीं है, 35 साल पुराने जिन्होंने बनवाई थी। और ये जो घर है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बना है। तो जो आजकल जो नए घर बन रहे हैं वो ब्रांड न्यू बन रहे हैं। बट अगर यहाँ पे यूएस में इस घर को अगर आपको रीबिल्ड कराना है, कुछ कराना है, उसका तो आप पूछिए ही मत। वो कभी हम आपको बाद में बताएंगे, कभी दूसरे व्लॉग में, कि कितना ज्यादा खर्चा आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक विंडो का भी यहाँ पे $2-2 हजार ले लेते हैं, छोटी सी विंडो का चेंज कराने का। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो घर है, आपको इसके अंदर का लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये इसका किचन है और ये लिविंग रूम है। और ये रहा किचन। और किचन आई थिंक अप्लायंसेस के साथ है, राइट? अप्लायंसेस के तो किचन जो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती हूँ, यूएस में एक चीज है कि जो घर आते हैं, जैसे ये जो हमारा घर था, इसके साथ स्टोव, फ्रिज और ये डिशवॉशर, ये 3 चीजें तो हर घर में आपको मिलेगी नो मैटर व्हाट। चाहे वो घर आप नया लो चाहे पुराना लो। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी यहाँ पे माइक्रोवेव भी इनफैक्ट इंक्लूडेड है। माइक्रोवेव है, ये है डिशवॉशर और फ्रिज। तो ये चीजें आपको घर के साथ मिलती हैं।
तो एक मिनट ये स्लाइड्स आपको जल्दी से हम दिखा देते हैं। और जिस दिन मैं इस घर की क्लोजिंग में गई और होपफुली मैं आपको सामने से भी दिखाऊंगी। गाइस अभी मैं ऊपर आ गई हूँ। रीजन ये था, मैंने बीच में उसको कट करना पड़ा, मेरा फोन बंद हो गया। आपको घर दिखाते दिखाते फोन का ही बैंड बज गया। तो मैं आपको आगे का घर दिखाती हूँ जो बीच में रह गया। तो चलिए आपको हम ये घर दिखा रहे थे, फिर से शुरू करते हैं। तो आपने ये घर देख लिया। इस घर का अगर जो आप ये मेरे एरो पे ध्यान दीजिए, तो ये आधा घर जो है वो हम लोगों ने लिया है। और ये भी बता दें, अपने दोस्त के साथ इन्वेस्टमेंट में लिया है। तो यहाँ तक हमने आपको दिखा दिया था किचन, और ये किचन, और ये आप देख सकते हैं। और ये 2 फ्लोर में ऊपर नीचे का घर है। तो ये नीचे का था अभी। तो गाइज ये नीचे का ही है। अब ये देखिए आप, ये यहाँ पे गैलरी है, इधर ये बाथरूम्स हैं। ये ऊपर जाने की आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं इधर से। और ये ऊपर का बेडरूम है, आप देख लो। ये क्लोजेट है, ये बाथरूम है एक ऊपर। ये ऊपर की लॉबी, नहीं सॉरी गैलरी है, ये ऊपर की गैलरी है। और ये आई थिंक क्लोजेट वगैरह है साइड में। और ये दूसरा रूम है। हाउ मेनी रूम्स आर देयर? 3 रूम का घर है ये। और ये आई थिंक स्टडी टेबल वगैरह इधर आप देख सकते हैं। ये लॉन्ड्री है, कपड़े धोने के लिए मशीन्स। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे कपड़े धोने का आपको मिलता ही मिलता है, लॉन्ड्री का सारा सेक्शन। और ये लॉन्ड्री है, पीछे क्लोजेट वगैरह है। और मैं इस घर में अभी तक गई नहीं हूँ। ये बाथरूम है और ये पीछे बैकयार्ड है। आई थिंक छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये आई थिंक पार्क का ही उनका कॉमन होगा, ये है ना, ये कम्युनिटी का पार्क है। गाइस आपको मैंने ये घर दिखा दिया। और इस घर में शायद मैं ना जा पाऊँ क्योंकि क्लोजिंग होनी है इस घर की फ्राइडे को। क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि जिस दिन आपके हाथ में चाबी मिल जाएंगी और घर आपका हो जाता है, तो वो फ्राइडे को है। और मेरी है जॉब, तो शायद मैं ना जा पाऊँ, बट मेरे पति ज़रूर जाएंगे। और इनको मैंने ये बोला कि भाई तुम बना के ले आना, ठीक है, वीडियो ये बना के ले आएंगे। तो आपने घर तो देख लिया है, तो कम से कम आपको आइडिया लग जाएगा। अगर मैं जाती तो मैं आपको और अच्छे से दिखाती, बट कोई बात नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम गए तो गए। तो आई थिंक आज का व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं। घर का बता दिया है, आज क्या करना है बता दिया, कल सुबह हमें क्या करना है ये भी बता दिया। तो रेडी हो, सुबह जानने के लिए तैयार रहिएगा कि सुबह का व्लॉग मेरा शुरू होगा जिम से ही। और अगर हम निकल गए तो निकल गए, बस ये दुआ करूंगी कि मेरी आंख खुल जाए, भगवान हम चले जाएं। तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं और आपसे मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड शेयर और सब्सक्राइब कर सकें तो वो भी अच्छा होगा। तब तक के लिए अब हम चलते हैं, आपसे मिलेंगे कल। गुड नाइट, जय माता दी, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में।